3 कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। एक बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला कोर्ट आज तीनों ही जगह पर सुनवाई होनी है ट्रिशा के केस में। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता में सुनवाई होगी। संस्थागत पक्षपात जांच की प्रक्रिया पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लिया और आज सुनवाई होगी। इसके बाद हाई कोर्ट में आज जबलपुर हाई कोर्ट में गिरिबाला की जमानत पर सुनवाई होने वाली है। गिरिबाला सिंह जो कि ट्रिशा की सास है, उन्हें शुरुआत में ही अग्रिम जमानत मिल गई थी, लेकिन ट्रिशा के परिजनों का कहना है कि ये जमानत खारिज होनी चाहिए, नहीं तो जांच प्रभावित होगी। इस पर भी आज सुनवाई होनी है। और भोपाल जिला कोर्ट में समर्थ सिंह और गिरिबाला पर सुनवाई होगी। कॉल डिटेल्स जो अभी तक हुए हैं, यानी कि 12 मई से लेकर के 25 मई तक के सभी कॉल डिटेल्स और इसके साथ सीसीटीवी सुरक्षित रखने पर सुनवाई आज भोपाल जिला कोर्ट में भी होने वाली है। यानी कि देखिए 3 कोर्ट और तीनों जगहों पर ट्रिशा शर्मा का मामला लगातार चल रहा है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या रिएक्शन आता है, हाई कोर्ट क्या फैसला लेता है और भोपाल जिला कोर्ट का क्या कहना है, इस पर आज हर किसी की नजरें रहेंगी, क्योंकि इस केस में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और चलिए अब आपको 3 तस्वीरें भी दिखा देते हैं। ट्रिशा के केस में 3 कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में जांच को लेकर के सुनवाई होगी, यानी कि जांच प्रक्रिया किस तरह से चल रही है, इसको लेकर के आज सुनवाई होने वाली है। एमपी हाई कोर्ट में हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज खुद गिरिबाला सिंह है, उनको लेकर के आज सुनवाई होगी कि उनकी जमानत खारिज की जाती है या फिर नहीं। तो वहीं भोपाल जिला अदालत में भी आज ये मामला पहुंचा हुआ है, जहां सीसीटीवी सुरक्षित रखने को लेकर के सुनवाई होनी है। इसके साथ ही एसआईटी अब जो सवाल जवाब समर्थ से कर रही है, ऐसे में समर्थ क्या जवाब देता है, क्या बड़े खुलासे हो सकते हैं, सभी को लेकर के आज सुनवाई होनी है। तीनों जगहों पर आज हर किसी की नजरें रहने वाली है, क्योंकि हलचल काफी तेज है और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है ट्रिशा के केस में। फोन कॉल पर हमारे सहयोगी अमृत तिवारी जुड़ रहे हैं। अमृत, ट्रिशा का मामला लगातार अलग अलग ट्विस्ट और टर्न्स के साथ आगे बढ़ रहा है और आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। अमृत से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो वहीं समर्थ सिंह से पूछताछ में एसआईटी जुटी हुई है लगातार। अब इस मामले में कई बड़े अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है ये देखना होगा। जिस तरह से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है, इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके साथ ही हाई कोर्ट में भी इस मामले में सुनवाई होनी है, गिरिबाला सिंह को लेकर के कि क्या जमानत खारिज की जाएगी या नहीं की जाएगी, इस पर भी आज लगातार कई सारे सवाल उठ रहे हैं। और हमारे सहयोगी विवेक राणा भोपाल से जुड़ रहे हैं। विवेक, आज भोपाल जिला कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, इसके साथ हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी, लेकिन सीसीटीवी सुरक्षित रखने को लेकर के, समर्थ से पूछताछ को लेकर के आज भोपाल जिला कोर्ट में अहम दिन है। बिल्कुल अंशिका, यदि बात की जाए पूरे मामले की, तो पूरे मामले पर जहां सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और भोपाल जो कोर्ट है, जिला कोर्ट, ये तीनों कोर्ट में आज ये ट्रिशा मामले पर सुनवाई होना है। मगर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यदि हाई कोर्ट की यदि करें, तो हाई कोर्ट में गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होना है, क्योंकि परिजनों ने इस याचिका पर आपत्ति जताई है। और हम गिरिबाला सिंह के घर के बाहर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि गिरिबाला सिंह का ये घर है और इसी घर की यदि बात करें तो इसी घर में ये जो ट्रिशा की जो घटना हुई थी, इसी घर में हुई थी, जिसके चलते तीनों कोर्ट की बात करें तो तीनों कोर्ट ने संज्ञान लिए। ये एक ऐसा पहला केस है जो बहुचर्चित तो है, मगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला कोर्ट, तीनों कोर्ट में आज सुनवाई होना है। और तीनों कोर्ट की यदि बात करें तो तीनों कोर्ट में अलग अलग सुनवाई होना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। वहीं हाई कोर्ट की बात करें तो गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत या याचिका पर परिजनों ने आपत्ति जताई, उस पर सुनवाई होना है। उसके बाद भोपाल कोर्ट की बात करें, जिला कोर्ट की बात करें, तो सीसीटीवी को लेकर उन्होंने कहा है परिजनों ने कि सीसीटीवी जो फुटेज है वो सुरक्षित रखना चाहिए। और आप देखिए कि कभी भी गिरिबाला सिंह अभी यहाँ से निकल सकती हैं, क्योंकि जबलपुर में सुनवाई होना है और उनके जो वकील हैं वो वहाँ पहुँचेंगे। मगर गिरिबाला सिंह की बात करें तो कभी भी यहाँ से पहुँच सकती हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं अंशिका कि कभी भी यहाँ गिरिबाला सिंह अपने बड़े बेटे सिद्धार्थ के साथ जबलपुर के लिए रवाना हो सकती हैं। मैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा हूँ, क्योंकि विस्तार न्यूज़ पल पल की अपडेट दे रहा है। साथ ही बात की जाए समर्थ की, तो समर्थ से लगातार पूछताछ एसआईटी की टीम कर रही है। और एसआईटी की टीम जिस प्रकार से पूछताछ कर रही, हर एंगल से पूछताछ कर रही, उसमें एक बड़ा ये खुलासा सामने आया है। विस्तार न्यूज़ को जानकारी लगी है कि
फरारी के बाद समर्थ कि 10 दिन से किन किन से मुलाकात किया, कहाँ कहाँ था, ये तमाम लोगों की जो कुंडली है वो एसआईटी ने बना ली है। और अब इन लोगों से जो पूछताछ है, बिल्कुल विवेक, एसआईटी पूरे मामले में गहरी जांच में जुट चुकी है। सवाल जवाब भी शुरू हो गए हैं। हमारे सहयोगी अमृत जुड़ रहे हैं दिल्ली से फोन कॉल पर। अमृत, सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले में सुनवाई होनी है, लेकिन जांच की प्रक्रिया कैसे होगी, इसको लेकर के सुनवाई आज होनी है? देखिए, यहाँ से बहुत सारी चीजें तय होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सो मोटो लिया है, स्वतः संज्ञान के साथ इस केस की सुनवाई करने जा रहा है और आज से सुनवाई जो है शुरू होने जा रही है। जिस तरह से देश भर में एक आउटरीच देखा जा रहा था और जिस तरह से केस को लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे, त्रिशा के जो परिजन हैं वो सवाल खड़े कर रहे थे और जिस तरह से त्रिशा का जो कहा जाए केस को लेकर के जो उनके इन-लॉज की फैमिलीज है वो जिस तरह से इन्फ्लुएंशियल क्लास है, तो उसके मद्देनजर बहुत सारी बातें, बहुत सारे शुबहा खड़े किए जा रहे थे, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में जो स्वतः संज्ञान लिया। और शुरू में जिस तरह से केस दर्ज करने को लेकर के बहुत सारे लूपहोल सामने आए, मतलब जैसे पोस्टमार्टम को लेकर के जो सवाल उठाया गया, तो ऐसे में कोर्ट ने इसको संज्ञान लिया। अब देखना यह है कि जब कोर्ट में दलीलें रखी जाएंगी, फैक्ट्स रखे जाएंगे, तो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या होता है, क्या कोर्ट नए सिरे से जांच को लेकर के जांच एजेंसियों को डायरेक्शन देता है या फिर कोर्ट में इस पूरे मामले के अभी तक फैक्ट्स आए हैं उन्हीं के आधार पर आगे सुनवाई को आगे पर्टेन करेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो सारी की सारी चीजें डिपेंड करती है कि कोर्ट स्वतः संज्ञान लिया है, लेकिन किस तरह से अभी केस को आगे बढ़ाया जाएगा। त्रिशा को लेकर के जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो अलग बिंदु है, त्रिशा के इन-लॉ जिस तरह से सवाल कर रहे हैं वो अलग बिंदु है। तो दोनों को लेकर के जो कोर्ट जो है इस पूरे मामले की जो सुनवाई करने जा रहा है और यहाँ से त्रिशा तय होगी तो सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को किस तरह से जो एक माना जा रहा था कि नेचुरल जस्टिस का जो सिद्धांत है वो उसको नहीं पूरा किया जा रहा है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट किस तरह से देख रहा है, इन आरोपों के हवाले से अब ये स्वतः संज्ञान पे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। बिल्कुल अमृत, जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई है, स्वतः संज्ञान लिया गया, हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं कि इस सुनवाई के बाद क्या यहाँ पर जजमेंट आता है। आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सहयोगी जबलपुर से दुर्गेश जुड़ रहे हैं। दुर्गेश, आज जबलपुर हाईकोर्ट में बड़ी सुनवाई होने जा रही है। गिरिबाला सिंह की जमानत खारिज होती है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इसको लेकर के कितनी हलचल आज होगी? बिल्कुल अंशिका, देखिए बहुत महत्वपूर्ण मामला कि गिरिबाला सिंह भी इस पूरे मामले पर पहले दिन से ही संदिग्ध थी और जिस तरीके से अग्रिम जमानत याचिका उन्होंने भोपाल जिला अदालत में दायर की और उसी दिन उन्हें अग्रिम जमानत का लाभ दे दिया गया और इसी बात के इस घटना के बाद ही उनके त्रिशा के जो परिजन थे उन्होंने ये सवाल उठाया कि पूर्व जज होने के नाते उन्होंने अपने जो है अपना प्रभाव का इस्तेमाल किया और इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत दे दी गई है। और जब समर्थ ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी तो उसके साथ ही त्रिशा शर्मा के जो वकील थे, जो परिजन थे, उन्होंने इसके खिलाफ अग्रिम जमानत याचिका के खिलाफ अपना आवेदन दिया और जिसमें यह भी कहा कि गिरिबाला सिंह की भी अग्रिम जमानत खारिज होना चाहिए और उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इस मामले पर हाईकोर्ट ने शुक्रवार के दिन जो है नोटिस जारी कर दिए थे और जवाब मांगा था। आज इस पर सुनवाई है, समर वेकेशन बेंच इस पर बैठेगी आज का और निश्चित तौर पर गिरिबाला सिंह की मुश्किलें बढ़ जाएंगी अगर उनकी अग्रिम जमानत जो है जो निचली अदालत से मिली थी उसे हाईकोर्ट खारिज कर देता है। तो देखना होगा कि आज तर्क वितर्क क्या दिए जाते हैं, क्योंकि राज्य सरकार भी उनकी अग्रिम जमानत के खिलाफ इसमें पैरवी करेगी। तो निश्चित तौर पर आज इस एंगल से अगर देखा जाए, गिरिबाला सिंह के एंगल से देखा जाए, तो आज महत्वपूर्ण सुनवाई हाईकोर्ट में होनी है। बिल्कुल, आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि तीनों ही जगहों पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और भोपाल जिला कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इस मामले में हर किसी की नजरें टिकी हुई है कि आगे क्या खुलासे होने वाले हैं, आगे क्या अपडेट होंगे। फिलहाल आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भोपाल त्रिशा के मामले में अब देखिए एक और बड़ा अपडेट है। मददगारों से पूछताछ में पुलिस जुट रही है। फरारी के दौरान समर्थ को लेकर के पूछताछ की जाएगी। स्पेशल टीम गठित की गई है जो इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है और एसआईटी समर्थ सिंह से पूछताछ कर रही है। लेकिन समर्थ को जिन लोगों ने मदद दी है, फरारी के दौरान समर्थ ने किन लोगों से बातचीत की, किन लोगों से मुलाकात की, कहां कहां समर्थ रुका था, उन सभी लोगों से पूछताछ में पुलिस जुट रही है। मामले के बाद किन लोगों के टच में था समर्थ, उन सभी से पूछताछ की जाएगी क्योंकि करीब 10 दिन तक समर्थ फरार था। इसके बाद खुद जबलपुर पहुंचा, लेकिन पुलिस ने अरेस्ट किया है और अब जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। पुलिस रिमांड पर है समर्थ सिंह, जिससे पूछताछ होगी।